ये जो लोग डिग्रीज कर लेते हैं और एक अच्छी सीवी बना लेते हैं, लेकिन उनको लगता है कि पता नहीं अब जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, और पता नहीं मैं किसी इदारे में जाऊंगा और वो मेरी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट ना कर दें, और फिर वो कहते हैं कि मैं मज़ीद करूंगा। तो ये इस चीज़ में another very good example that people often you see कि वो पढ़ाई करते रहते हैं और जब आप उन्हें पूछो उन्होंने कोई और डिग्री करनी होती है और आप उन्हें पूछें कि प्रैक्टिकल काम कब करना है, तो वो कहते हैं अभी तो मैं पढ़ लूँ। हाँ, और पढ़ाई मुकम्मल हो जाए पहले। हाँ और 20 के बाद 30 से भी ऊपर जा के तो वो पढ़ाई करते फिर जा रहे PhD हो रही हैं, होती है। जिसमें पढ़ाई में कोई हर्ज नहीं, पढ़ाई तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो अपने प्रैक्टिकल काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं। एक और एग्जांपल ज़हन में आती है नौजवान नस्ल के हवाले से, ये जो एक तरफा मोहब्बत होती है जिसमें कोई इंसान, इसको कौन प्रोक्रेस्टिनेट करता है? नहीं ये तो देखिए, लोग ये तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला काम है जो लोग करते रहते हैं। इसे कौन प्रोक्रेस्टिनेट एक तरफा कर रहा है? मोहब्बत में इजहार ना कर पाना अच्छा, कि मैं इजहार, पता नहीं मैं ऐसा हूँ या नहीं, वो तो खैर सिंपल फियर ऑफ रिजेक्शन वाला इशू है। उसकी वजह से, यानी ये जो अक्सर लड़की की शादी हो जाती है, लड़के की शादी हो जाती है, तो ये जो डिले है कि जिसमें आप अपनी वर्थ को पहचानते भी नहीं, प्लस आप दूसरे के साथ कर भी नहीं पाते, और आप कहते हैं कि बस ये यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाए तो मैं सेटल हो जाऊँ फिर मैं करूँगा। ये इसमें आ सकता है? इसमें आ सकता है। इसमें बड़ी सिंपल सी बात कि एंटिसिपेशन ऑफ फेलियर बेसिकली इज़ इक्विवेलेंट टू फेलियर। आप जिस चीज़ से डर के मारे उसको अटैम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो जब अटैम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं तो वो हो ही नहीं रहा, तब भी तो आप फेल हैं। सो अगर आपने एक एग्ज़ाम है जो कि 20 सेकेंड को है मिसाल के तौर पे, और वो आपने 20 सेकेंड को दिया ही नहीं, तो तब भी फेल हो गए। और अगर दे देते तो 50-50 चांस था, या जैसे आपकी प्रिपरेशन है उसके मुताबिक चांस था, लेकिन दे देने में क्या जाता। ठीक। जैसे आपने कहा, अब कोई किसी को लड़की पसंद है और उसको कहा ही नहीं, तो फिर वो उसकी कहीं और शादी हो गई, तो फिर अब आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कह दिया होता तो कोई चांस शायद था। कह देती, हाँ हो जाती, शायद ना हो जाती, इधर वे। सो ये जो एंटिसिपेशन है ना किसी भी चीज़ की कि ये करूँ तो कहीं नाकाम ना हो जाऊँ, ये प्रोक्रास्टिनेशन में आती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रोक्रेस्टिनेशन ही है। और उसकी जो ड्राइव है वो है फियर, कि डर की वजह से कि नाकाम ना हो जाऊँ। लेकिन ये बड़े सिंपल सा मैथ है, अगर आप गौर करें कि अगर आप अप्लाई करोगे तो शायद एक्सेप्ट हो, शायद ना हो। जी। अप्लाई नहीं करोगे तो नहीं होगे। बट पीपल ऑफन चूज द लेटर कि अप्लाई नहीं करना। यानी ट्राई करके देख लें, ज़्यादा ट्राई करके देख लें, फेल हो जाएगा। ज़्यादा ये होगा कि आप फेल हो जाएंगे, तो फेल तो अगर आप ना करें तो वैसे ऑलरेडी ही फेल है। ऑलरेडी फेल है। आमतौर पे इसमें लोगों को ना अपने इर्द गिर्द का अपने इम्प्रेशन की बड़ी परवाह होती है कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, कोई दोस्त मजाक उड़ाएंगे, कोई घर वाले कुछ कह देंगे। पीपल ऑफन कम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल बैगेज, जी, जिसमें कहीं ना कहीं उनकी किसी नाकामयाबी को किसी ने तंग किया होता है। लेकिन अगर आप इस हर्डल को पार कर लेंगे, अप्लाई करना लाजमी है, फिर फेल हो जाएं या कर लें तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट पीपल ट्राई इन लाइफ, नॉट एवरीबडी सक्सीड्स इन एवरीथिंग। जी, जी। अगर आपको मैं थोड़ा सा गौर करने को कहूँ, कोई ऐसा काम है ज़िंदगी में जो करने की कोशिश की, नहीं हुआ आपसे? बहुत से होंगे। कोई मिसालें 3-4 निकालें कि आपने कोशिश की, शौक भी था, पर हुआ नहीं। शायद बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स, जैसे मेरे अपना एक शौक़ था कि ख़ुद म्यूज़िक प्रोड्यूस करूं, तो सॉफ्टवेयर एक लिया, उसमें कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये ज़्यादा टेक्निकल सा काम है। तो मेरा फिर जो दूसरा कोई चीज़ है वो तो मेरे लिए ज़्यादा आसान है, लेकिन इसकी टेक्निकलिटीज़ में जाना ये ख़ास टाइम मांगता है, तो फिर मैंने नहीं किया। इस बात में कोई शक नहीं है कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस सबकी होती हैं, और हर काम में हम एक्सेल नहीं कर सकते हैं। पर अगर जेन में आ जाए तो मेरा मशवरा ये है कि उस काम में हाथ डाल देना चाहिए। हो गया तो ठीक है। नहीं, पंगे मैंने पूरे लिए। अब ये इसी चीज़ को तो प्रमोट करेंगे, पंगे ले लें, ट्राई कर लें, यू माइट बी गुड एट इट। पंगे मैंने लिए, काम किया, बट फिर जब आ गया कि अच्छा यहाँ से आगे जो है
ये ख़ास टेक्निकलिटीज़ मांगेगा, तो फिर मैंने कहा कि इसको शुगर मेले के साथ 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 रखा जा सकता है कि कभी कोशिश कर ली, लेकिन किसी बाहर के प्रोफेशनल से हेल्प ले लेंगे। थिंग इज देयर इज अनदर बिलीफ कि आपको एक्चुअली कोई भी काम करना हो, गिवन इनफ एफर्ट यू कैन डू इट। तो डिपेंड करता है, आप उस काम को करने की एक ट्राई करें, शुरू करें। अगर आपको लगे कि इसकी इतनी अहमियत है, ये वर्थ इट है, तो फिर उसके मुताबिक उसके अंदर एफर्ट डालें। और अगर वर्थ इट नहीं है और फिर भी बहुत मुश्किल लग रहा है, तो फिर उसमें से बाहर आ जाए, बट यू डू अटेम्प्ट। तो इस तरह की बहुत सारी हॉबीज़ हैं इवन दैट आई पुट माई सेल्फ इन टू, ट्राइंग टू लर्न टू प्ले सम इंस्ट्रूमेंट्स। थोड़ा बहुत सीखा, मुश्किल लगा, चूँकि कोई बहुत पैशनेट नहीं था उस बारे में, तो कोई बहुत ज़्यादा गौर भी नहीं किया और ज़्यादा एफर्ट भी नहीं की। इसी तरह ये सॉफ्टवेयर्स की जैसे आप बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो मुझे उनका होता था कि मुझे ये करने आने चाहिए। सम ऑफ देम आई नो, सम ऑफ देम आई वाज लाइक मे बी नॉट वर्थ इट, नॉट वर्थ माई टाइम। पर आप कोशिश कर लें, नहीं होता तो कोई बात नहीं। सो इसका मतलब ये है कि द मैसेज दैट वी आर ट्राइंग टू गिव अक्रॉस इज जी, कि कोई काम भी करने का जहन बनता है तो ट्राई ज़रूर कर लें, कोई बात नहीं। अगर फेल हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ना करने से करना अच्छा। ना करने से करना अच्छा। आपको 10-20% आ ही जाएगा जी, करना। जी। कोई थोड़ा बहुत आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो ही जाएगी, एंड इट विल बी बेटर देन नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट इट। मैं ऐसे बेशुमार लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा लंबा अरसा इस तरह से गुजारा कि मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी है, कभी इंशाल्लाह गाने बनावांगे, या मेरा जो है ना हीरोइक फेस है, लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हें फिल्मों में जाना चाहिए, लेकिन करेंगे। या कोई कहता है कि मैं शायरी बड़ी अच्छी कर लेता हूँ, लेकिन मैनू मिला ही नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो लोग ये सोच के ख़ुद को तसल्ली देते हैं कि या तो कभी करेंगे, या कोई दुनिया ज़ालिम है और मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला, और इस वजह से कभी वो करते ही नहीं। क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेट करना आसान और प्रोग्रेसिव और एडिक्टिव है कि मज़ा आता है। एक तो ये है कि फिल वक्त आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपको वो जो भी ऑल्टरनेटिव आप अपने दिमाग को प्रोवाइड करते हैं उसमें टू एंटरटेन योर सेल्फ, वो आपको उसकी टेंशन भुला देता है। जी, एंड सिंस योर डोपामीन गेट्स रिलीज्ड इन द ब्रेन और वो आपको एक हिट देती है, तो देन इट बिकम्स एडिक्टिव एज वेल, और ये सिमिलर टू नॉन केमिकल एडिक्शंस।